क्या हाल चाल है दोस्तों। होप तो सब बड़े होंगे। तो इस बार थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ पहले, उसके बाद आगे की बात बताऊँगा। भाई लोग, मेरा नाम है स्वप्निल तोमर और मेरा स्टेनलेस स्टील हिंजेस मैन्युफैक्चरिंग है। मैं डोर फिटिंग्स बनाता हूँ जिसमें मेनली मेरी हिंजेस है और टावर बोल्ट है। और उसकी मार्केटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ उड़ीसा। तो मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वो स्टार्ट करी थी 9 तारीख को, 9 दिसंबर 2025 को मैंने आनंद विहार से ट्रेन पकड़ी बालेश्वर के लिए। अब हुआ क्या कि पहले ये जो ट्रिप था मेरा, मैंने पहले से सोच के आया था कि मिनिमम 15 दिन के आसपास तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। और अभी भी मैं केंद्रपाड़ा में ही हूँ, तो अभी भी ये ट्रिप चली रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ आपको क्या हुआ। मेरा ऑलरेडी माल जो है बालासोर में जाता है। ठीक है, 2-4 क्लाइंट्स हैं बेसिकली, उनको मैं माल सप्लाई करता हूँ अपना। मैंने यहाँ पे सोचा था कि यार उनसे भी मुलाकात कर लूँगा और जो नए होंगे उनको भी ऐड ऑन करूँगा। मैं यहाँ पे आया, मार्केटिंग करी, जो जो थे पुराने उन सबसे तो मिला मैं, पर कोई नया क्लाइंट ऐड ऑन नहीं हुआ। तो थोड़ा सा, अब आप कहीं पे जाते हो, इतना स्ट्रगल करते हो, इतनी मेहनत करते हो मार्केटिंग के लिए, और एक मार्केटिंग वाला बंदा जानता है यार कि क्या होता है कैसे, और जब आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते या कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं तो कैसा फील होता है। तो मैं था थोड़ा सा नेगेटिव हुआ था बालासोर में कि यार इतने आ रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी अभी तक कोई ऑर्डर वगैरह नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा चलो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपना ट्राई किया, नहीं मिला। जैसे उनसे मिला ऑर्डर जो ऑलरेडी चल रहा है, उनसे तो फ़ोन पे भी मिल जाता है। ठीक है, पर नया क्लाइंट मुझे कोई नहीं मिला। मैं बालासोर में यार 2 दिन रुका वहाँ पे। मैंने वहाँ पे बाइक रेंट पे ली, मतलब स्कूटी रेंट पे ली थी, ये वाली तो दूसरी स्कूटी है जो भी है फिलहाल। तो 2 दिन मैंने वहाँ पे स्कूटी रेंट पे ली, 500 रुपये पर डे के हिसाब से मुझे स्कूटी मिल गई। और वहीं के पास में मैंने होटल ले लिया, तो होटल भी अच्छा था, तो मैंने आपको शायद दिखाया हुआ इसमें। 2 दिन वहाँ रुकने के बाद वहाँ से फिर मैं पहुँच निकला 13 तारीख को। 13 तारीख को मैं निकला भुवनेश्वर के लिए। मैं 9 तारीख को बैठा था, 10 तारीख को उतरा, 10 की रात रुका, 11 की रात रुका, सॉरी 12 तारीख को मैं निकल गया भुवनेश्वर के लिए। मैं भुवनेश्वर से लिए वहाँ से जो था 4 घंटे की दूरी पे थी, अराउंड 200 किलोमीटर है बालासोर से भुवनेश्वर का रास्ता। मैं बाई बस आया। बाई बस आने पर मैं 2-2:30 बजे के आसपास भुवनेश्वर उतरा। वहाँ पे उतरने के बाद फिर मैंने वहाँ से अपना एक होटल लिया। होटल लेने के बाद फिर मैं गया अपना सबसे पहले स्कूटी रेंट पे लेने, और मेरा नाश्ता भी आ गया, तो थैंक यू। तो इसको खाते खाते बात करते हैं आपसे। तो हुआ क्या, फिर जब मैं वहाँ पहुँचा, भुवनेश्वर पहुँचा, भुवनेश्वर पहुँच के मैंने स्कूटी रेंट पे ली। तो मेरा ये प्लान था कि मुझे यहाँ पे रुकना है कम से कम 3 दिन 4 दिन, कम 2 दिन तो भुवनेश्वर में ही था मैं। तो वहाँ से फिर मैं अपना भुवनेश्वर में जिन जिन लोगों को माल जाता है उनसे मिला। इसके बाद मैं पुरी गया, केंद्रपाड़ा में हूँ इस वक्त, कटक गया। पुरी का मैं कितना बताता हूँ, पुरी में मेरा ऑलरेडी की जगह माल जा रहा है। पुरी में माल जिसको मैं जा रहा है उससे सोचा फिर मैंने कि यार 1-2 क्लाइंट और ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि पुरी वैसे तो छोटी ही मार्केट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि 1-2 और जगह ढूंढ लेते हैं ताकि थोड़ा सा ईजी होगा, इस जगह पे और भी माल बेचोएगा तो। अब जिसको मैं बताने वाला हूँ उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, उस कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, उस बंदे का नाम नहीं बताऊंगा जिनसे मैं मिला। ठीक है, वो जगन्नाथ टेम्पल के पास में है उनका शॉप। अच्छी खासी शॉप थी यार, अच्छा माल था। मुझे लग रहा था, जब मैंने उनको अपना सैंपल्स दिखाया ना, उनको समझ में आया, रेट बताया उनको, वो भी समझ में आया। मुझे खुश हो गया, मैंने कहा ठीक है यार, बंदे ने ऑर्डर दे दिया मुझे, उसने अराउंड 50,000 के अप्रॉक्स मुझे उसने ऑर्डर दिया। आई एम हैप्पी कि ठीक है भाई, अब एक को दे रहा हूँ, एक ऑलरेडी एड ऑन हो चुका है, तो अब तीसरे की जरूरत क्या है। तो मैं फिर पुरी से वहाँ से निकल गया। उस बंदे को मैंने कॉल किया मॉर्निंग में, जिस दिन मैं ऑर्डर लेकर आया उसके नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में कॉल किया, बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है, मेरे को लगा शायद हो सकता है सुबह सुबह का टाइम है, नहीं उठा रहा बंदा। 1-1.5 घंटे बाद मैंने फिर से दोबारा कॉल करा, उस बंदे ने तब भी नहीं उठाया। तीसरी बार कॉल करा, उसने उठाया लेकिन कुछ बोला नहीं। ऐसा उसने 2 बार करा कि जब उसने कॉल उठाया और कुछ बात नहीं करी। मैं यार थोड़ा सा टेंशन में आ गया कि मैंने कहा भाई मैं इसे माल दूंगा, क्रेडिट पे दूंगा, ऐसा तो है नहीं कि वो मुझे तुरंत पेमेंट करेगा। उसने 50,000 रुपये का मुझे ऑर्डर दे रहा है और फ़ोन नहीं उठा रहा मेरे। उसके बाद मैं फिर दोबारा उसकी शॉप पे गया, अब होटल अपना चेकआउट करके मैंने सोचा एक बार मिल कर आता हूँ। जब होटल पे चेकआउट करके उसके पास गया, तब उसने बताया कि मेरे बेटे का नंबर है और ऐसा है। तो मैं कोई बात नहीं अंकल, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, ऐसा करो आप अपना नंबर दे दो। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, तो मैंने उनको बोला कि आपका आज माल डिस्पैच कर दूंगा मैंने अपनी फैक्ट्री में फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये माल है, इनका डिस्पैच कर दो। उन्होंने डिस्पैच कर दिया, कंपनी वालों ने, कंपनी ने डिस्पैच कर दिया। बिल्टी आ गई। बिल्टी वो होती है कि जो हम ट्रांसपोर्ट में माल डालते हैं
वो दिखा के यहाँ पे लोग उससे माल रिसीव कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट से। जैसे कि मान के चलिए पोर्टर वगैरह हो गया, ठीक है, या कोई भी ऐसी सर्विसेज होगी जो दूर की सर्विसेज होती है ना, जो तो वो बाय ट्रांसपोर्ट माल जाता है कि हम यहाँ पे बुक करते हैं माल, वो वहाँ जाके अपना माल रिसीव कर लेते हैं उस बिल्टी को दिखाकर। तो मैंने उसको यार बिल शेयर कर दिया, बिल्टी शेयर कर दी, और मैं से फ़ोन कर रहा हूँ उस टाइम पीरियड पे। फिर मैं पूरी से निकल के कटक आ गया था। मैं ये सोच रहा था कि चलो ठीक है, काम स्टार्ट हो गया है। इस बार मेरे पास दोनों बाप बेटे के नंबर थे, मेरे पास दोनों के नंबर थे। मैंने दोनों को कॉल कर रहा हूँ, दोनों ने फ़ोन नहीं उठाया। अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने दिन में कम से कम उसे 7 से 8 बार फ़ोन करा दोनों को, ठीक है। उन बंदों ने फ़ोन ही नहीं उठाए मेरे। यार मैं हो गया टेंशन में कि मैंने कहा यार 50,000 रुपये का माल दे रहा हूँ, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। अभी तो मैं फिर भी उड़ीसा में हूँ और माल अभी जस्ट ट्रांसपोर्ट पे गिरा हुआ है। अगर इन केस इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो फिर चला, फिर पैसा खर्चा करके फिर वापस पूरी में आओ, फिर इनसे बात करो, लड़ाई झगड़ा करो या जो भी है, तब इनसे पेमेंट की रिकवरी करो। मैंने कहा भाई ये टेंशन तो पालनी नहीं है। मैंने कंपनी फ़ोन की, अपने बड़े भैया को फ़ोन किया, मैंने कहा उसका जो माल है वो रुकवा दो, उसको माल मत दो। और उसको फिर मैंने फ़ोन कर रहा हूँ, बंदे ने फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर मैंने उसको मैसेज डाला, मैंने कहा सर मैंने आपको माल दे दिया था, पर अब मैं आपको माल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप मेरे फ़ोन आप उठा नहीं रहे, और आप अभी फ़ोन नहीं उठा रहे, तो जब आपके पास माल पहुंच जाएगा तब आप क्या फ़ोन उठाओगे मेरे। तो इस चक्कर में मैंने उसका माल रोक दिया। फिर क्या हुआ, मैं पहुंचा कटक। कटक में मेरा एक जगह माल जाता है, उससे मिला, उसको मेरा माल समझ नहीं आया। उसने कहा कि यार आपके माल में ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ ये चीज़, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ये मेरे माल में प्रॉब्लम है और इसको मैं कोशिश करूँगा ठीक करने की। पर अगर होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। पर मैंने उसको फोर्स नहीं करा कि आप मुझसे माल लो, ठीक है। उसने अपना दूसरी जगह का माल दिखाया, वो बहुत अच्छा माल था एज़ कम्पेयर टू मेरे माल से। तो मैंने उसकी चीज़ ये बात मानी और एक्सेप्ट करा। फिर क्या हुआ कि उससे मिलने के बाद मैं निकला केंद्रपाड़ा के लिए। केंद्रपाड़ा में क्या हुआ भाई जी, केंद्रपाड़ा में भी मेरा 2 जगह माल जा रहा था, ठीक है। मैंने सोचा था कि चलो यार यहाँ पे भी मार्केट तो है, कम से कम काम करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, लोगों से मिलेंगे। केंद्रपाड़ा में क्या हुआ, जिसको माल जाता है उसने यार ऐसा ट्रीट करा ना मेरे को ये क्या बताऊँ, बंदा एकदम इग्नोर मार रहा है, एकदम इग्नोर, ठीक है, बात ही नहीं कर रहा। एक सेकंड में फ़ोन आ रहा है, मैं आपसे होल्ड करता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। दोस्तों ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं। नाश्ता कर लिया यार मैंने, और मैं फिर लेट हो जाऊँगा, 2-2.5 घंटे भी लग जाएंगे, ज़्यादा ही लग जाएंगे बल्कि। तो इसको बात को फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट में, ठीक है ना। 2-3 पार्ट में मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, थैंक यू।